Good afternoon students, I am Bhavna, your science teacher. Today we will continue our chapter number 10, the human body यानी मानव शरीर. पेज नंबर 71. नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका प्रणाली. नर्वस यानी जो नर्व्स होती है. दिस इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड द नर्व्स. नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? हमारे ब्रेन से, और जितनी भी हमारी नसें होती हैं उनसे बना हुआ होता है. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी पूरी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल में करके रखता है. नर्व्स आर लाइक स्मॉल इलेक्ट्रिक वायर्स. नर्व्स जो होती हैं वो पतली पतली छोटी छोटी एक जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स होती है ना, उसी तरीके से होती है. आप भी अपनी बॉडी में फील कर पाते होगे जो नर्व्स होती होगी. ये देखो जैसे ग्रीन सी है, ये सारी क्या है? ये नर्व्स है. ये एक वायर्स की तरह होती हैं विच कनेक्ट्स द ब्रेन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक. दिस मेक्स द बॉडी सिस्टम वर्क टुगेदर. और ये पूरे बॉडी सिस्टम को एक साथ काम करने के योग्य बनाता है. द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स. जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है वो कंट्रोल करता है जितना भी बॉडी का फंक्शंस होता है. ऑफ ऑल ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है. मैसेजेस आर रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स. जो मैसेजेस होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव किए जाते हैं. एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्व्स. और ब्रेन तक भी पहुंचाने का काम करते हैं नर्व्स की हेल्प से. अब ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचने का काम कैसे करेगा? हम कैसे पहचान पाएंगे कि हमारी ब्रेन तक मैसेज पहुंचा? जैसे देखो फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि एक मान लो कि आयरन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है. हमने आयरन को हाथ लगाया तो हमें फ़ील हुआ कि गर्म है. अब ये जो मैसेज है वो सबसे पहले हमारे माइंड में गया ना, हमारे ब्रेन तक पहुंचा कि ये चीज़ गर्म है. तो ब्रेन क्या करता है? उसको रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है. रिएक्ट कैसे करता है कि ये चीज़ अगर गर्म है तो इसको वापस टच नहीं करना. तो ये मैसेज हमारे जो ब्रेन तक है वो पहुंचा. ओके. दिस सिस्टम हेल्प अस टू लर्न, थिंक एंड एक्ट. ये सिस्टम हमारी हेल्प करता है सोचने में, समझने में, हमें किस तरीके से एक्ट करना है उसके बारे में. नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? दिस इज़ मेड अप ऑफ द किडनीज, स्किन, लंग्स एक्सेट्रा. ये किडनी से बना हुआ होता है, स्किन जो त्वचा होती है उससे, और जो हमारे लंग्स होते हैं उनसे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है बना हुआ होता है. किडनीज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम. जो किडनीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है सिस्टम का. They serve as blood filters and they have to remove the wastes from the blood. ये क्या करते हैं? ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करती हैं जो किडनीज़ होती हैं, और जितना भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करने का काम करती है ब्लड से. यानी एक तरीके से ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है. द वेस्टेज पार्ट्स, इसलिए जो भी किडनी पेशेंट्स होते हैं ना उनको डॉक्टर जो है हमेशा एडवाइस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वगैरह लेने के लिए भी, क्योंकि एक तरीके से फ़िल्टर करने का काम करती हैं. द वेस्टेज पार्ट आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. और जो वेस्टेज पार्ट होता है वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाता है. द स्किन रिमूव्स द वाटर थ्रू रेस्पिरेशन. और जो स्किन होती है वो रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्रिका की वजह से जो भी वाटर होता है उसको बाहर निकालने का काम करती हैं एज अ स्वेटिंग. लंग्स गेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. और जो लंग्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करती है यानी बाहर निकालती है हमारी बॉडी से. देन सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार प्रणाली. दिस इज़ मेड अप ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. ये हार्ट से बनी हुई होती हैं और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे बनी हुई होती है ये शिराएँ एक तरीके से, जो सेल्स होते हैं. दैट इज़ द आर्टरीज एंड वेन्स. इन्हें धमनियाँ और शिराएँ कहा जाता है. द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी थ्रू वेरी थिन ट्यूब्स कॉल्ड आर्टरीज. जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करते हैं ऊतकों तक. और इससे क्या होता है? ये क्या करते हैं कि जो भी थिन ट्यूब्स होती है वो क्या कहलाती है? आर्टरीज कहलाती है. लाइक देखो आर्टरीज यहाँ पर शो की हुई हैं, जैसे राइट कोरोनरी आर्टरीज दिख रही है इस तरीके से, धमनियाँ बनी हुई आपको. ये क्या है? ये धमनियाँ है. ओके.
After the tissues uses up the useful part like absorbing food and oxygen and giving out the waste products like carbon dioxide. जब टिश्यूज़ जो होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, जो इतना भी फूड होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो उसके बाद में वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. द इम्प्योर ब्लड एंटर्स द हेयर लाइक थिन ट्यूब्स. और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हेयर की हेल्प से अंदर जो होता है वो एंटर कर देता है, जिन्हें वेंस कहा जाता है. वेंस यानी शिराएँ. दीज वेंस कैरी बैक द इम्प्योर ब्लड टू दी हार्ट. और यही जो वेंस होती है वो इम्प्योर जो गंदा ब्लड होता है उसको वापस हार्ट तक लाने का काम करते हैं. तो आज के लिए इतना ही. आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. आपका होमवर्क है कि जितना एक्सरसाइज वर्क है उसे एक बार फाइंड आउट करेंगे. ओके. और जिनकी नोटबुक्स चेक नहीं है, चेकिंग के लिए स्कूल में टाइमली सबमिट करवाएं और अपने वर्क को जो है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करें. थैंक यू.